नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हर डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। विषय साथियों, खल चूरी का सही समय और सही मात्रा। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि गाय भैंस को हरा चारा, दाना और खल चूरी खिलाना कितना ज़रूरी है, लेकिन अगर खल चूरी गलत समय पर दी जाए या उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो दूध भी कम हो जाता है और पशु की सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में बताऊंगा खल चूरी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, कौन कौन सी खल चूरी सबसे बेहतर होती है, खल चूरी का सही समय कौन सा है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात साथियों, अगर खल चूरी गलत तरीके से दी जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1 है साथियों, खल चूरी क्या है। किसान भाइयों, खल चूरी दरअसल तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम पशुओं को दाना और प्रोटीन के तौर पर खिलाते हैं, जैसे सरसों की खल, कपास की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, अलसी की खल। ये सभी खल चूरी पशुओं के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। अगर गाय भैंस को संतुलित मात्रा में खल चूरी दी जाए तो दूध में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है, साथ ही दूध की फैट और एसएनएफ भी बढ़ता है। नंबर 2 है साथियों, खल चूरी के फायदे। अब बात करते हैं कि आखिर खल चूरी खिलाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 है, दूध बढ़ाती है। किसान भाइयों, खल चूरी में प्रोटीन और एनर्जी होती है जिससे पशु का शरीर मजबूत होता है और दूध उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ोतरी होती है। नंबर 2 है, दूध की क्वालिटी सुधरती है। जैसे सरसों की खल दूध में फैट बढ़ाती है, सोयाबीन की खल से दूध गाढ़ा होता है। नंबर 3 है, पशु का वजन और ताकत बढ़ाती है। खल चूरी से पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर है वो अच्छा रहता है और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। गर्भ धारण क्षमता है वो बेहतर होती है। संतुलित दाना खाने से गाय भैंस जल्दी गाभिन होती है, बीमारियां कम होती हैं, कुपोषण और कमजोरी से होने वाली बीमारियां काफ़ी हद तक रुक जाती है। पॉइंट नंबर 3 है साथियों, खल चूरी का सही समय। किसान भाइयों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि खल चूरी कब देनी चाहिए। किसान भाइयों, ये भी ध्यान से सुन लीजिए, दूध निकालने से ठीक पहले कभी भी खल चूरी मत दीजिए, क्योंकि इससे पशु के पाचन में दिक्कत हो सकती है और दूध की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है ये। किसान भाइयों, खल चूरी देने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह दूध निकालने के बाद और शाम को दूध निकालने के बाद, यानी दिन में 2 बार, क्योंकि उस समय पशु आराम से चारा खा लेता है, दाना पच जाता है और दूध बढ़ने की प्रक्रिया भी सही तरीके से होती है। अगर कोई किसान सिर्फ एक ही बार खल चूरी देता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है। इससे शरीर में प्रोटीन का संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है साथियों, वो है खल चूरी की सही मात्रा। किसान भाइयों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर कितनी खल चूरी देनी चाहिए। नियम याद रखिए साथियों, हर 1 लीटर दूध पर लगभग 400 से 500 ग्राम खल चूरी जरूरी है। किसान भाइयों, अगर आपकी भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसे लगभग 4 से 5 किलो खल चूरी देना जरूरी है। अगर गाय 15 लीटर दूध देती है तो उसे लगभग 6 से 7 किलो खल चूरी जरूरी है। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रहे, सारी खल चूरी एक साथ मत दीजिए, इसे 2 हिस्सों में बांट के दीजिए, सुबह और शाम। एक और जरूरी बात साथियों, खल चूरी हमेशा चारे या भूसे में मिलाकर दीजिए। खाली खली देने से पशु को पाचन में समस्या हो सकती है। नंबर 5 पे जो पॉइंट है साथियों, वो है खल चूरी गलत तरीके से देने के नुकसान। अगर किसान भाई खल चूरी गलत मात्रा में देते हैं तो कई नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1 नुकसान है साथियों, गैस और अपच। पशु का पेट फूल सकता है और उसे खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2 है साथियों, दूध घट जाना। अधिक मात्रा में देने से दूध बढ़ने के बजाय उल्टा घट भी सकता है। नंबर 3 पे है पशु का मोटापा। जरूरत से ज़्यादा प्रोटीन और ऊर्जा मिलने से पशु मोटा हो जाता है, जिससे गर्भधारण में दिक्कत आती है। नंबर 4 है जिगर और किडनी पर दबाव। लंबे समय तक ज़्यादा खल चूरी देने से अंगों पर खराब असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 है किसान भाइयों, मेरी खास सलाह। मैंने खुद अपने फार्म में ये अनुभव किया है, अगर आप खल चूरी सही समय सही मात्रा में देंगे तो आपके दूध का उत्पादन है वो 20 से 30% तक बढ़ सकता है। और हाँ साथियों, अगर आप खल चूरी के साथ कोई फीड देते हैं, जैसे संजन फीड है, गोका फीड है, अगर वो आप इसके साथ जोड़ देते हैं तो दूध की क्वालिटी भी बेहतर होगी और दूध गाढ़ा भी होगा। तो किसान भाइयों, आज आपने सीखा खल चूरी का सही समय कौन सा है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और गलत तरीके से देने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में ज़रूर लिखिए आप अपनी गाय भैंस को कितनी खलचूरी खिलाते हैं। किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना सुभाष। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए फार्मिंग सीक्रेट के साथ।